हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश शर्मा आप सबके सामने उपस्थित आप सभी का स्वागत कोचिंग वाले लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सारे के सारे बच्चे जल्दी से फटाफट तरीके से सेशन को शेयर करके मेरे पास आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपका जो पेपर लिया गया था 2022 रीट पात्रता परीक्षा का, उसकी आंसर की दोस्तों जारी कर दी गई है। ठीक है, हम दोस्तों निश्चित रूप से जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों को भी इसका बेहद इंतजार था, क्योंकि कई बच्चे अभी जूझ रहे थे कि वास्तव में सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उन चीज़ों के लिए दोस्तों मैं बिल्कुल आप लोगों से मिलने वाला हूं और बिल्कुल रूबरू होने वाले हैं। मेरे साथ हैं, आपको पता है, मैथ वाले सर सुरेश सर, और हम सब मिलकर के आपके लिए बिल्कुल उन आंसर की के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से फटाफट तरीके से लाइव आ जाएं और बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। बेटा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हमेशा से ही, मतलब मैं तो जहां से देख रहा हूं 2011 से देख रहा हूं, 2011, 2012, 2015, 2018, 2021 और 2022 हर बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपका बिल्कुल क्या पात्रता परीक्षा जो आयोजित कराई जाती थी। पहले क्या होता था, 2011, 2012 और 2012 में पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों ही एग्जाम होते थे। उसके बाद 2015 और 2018 और 2021 के अंतर्गत निश्चित रूप से आपका रीट एग्जाम कर दिया गया। लेकिन 2022 में गहलोत सरकार के द्वारा कुछ जो विभिन्न प्रकार की इस तरीके की दिक्कतें ना आए, इसके लिए आपका 2022 के अंतर्गत आपकी पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों एग्जाम कर दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल देख लेता हूं कौन कौन उपस्थित हो चुके हैं। रुक्कम नायक जी, संजू शर्मा जी, वेरी गुड दोस्तों, सारे के सारे। रामचरण लाल जी, बहुत बढ़िया। शकुंतला दत्ता जी, सारे बच्चे एक बार फटाफट को सेशन को शेयर करें, जिससे मैं और सुरेश सर आप लोगों को इन आंसर्स की के बारे में जल्दी से बात कर सकें। ठीक है, सेशन को एक बार जल्दी से फटाफट तरीके से लगातार सभी लोग बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे, जिससे मैं आप लोगों से बात कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, अब आपको जैसी पात्रता परीक्षा में अपने आंसर मिला लेना और आंसर मिलाते ही आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी के अंतर्गत लग जाना, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपकी तैयारी बड़ी मस्त है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। मैं पता है बच्चों से क्या बोलता हूं कि आपको विश्वास नहीं होता, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पता है क्या है, टीचिंग के लिहाज से यह सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आपके लिए गोल्डन ईयर है। आज सारी वैकेंसीज हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, बिल्कुल थर्ड ग्रेड, सारी की सारी वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों हम इसके अंतर्गत बिल्कुल बात करने वाले हैं, सारी चीजें ओपन हो रही हैं। सुरेश सर और टेक्निकल टीम इसके लिए लगातार लगी हुई है। मैं अभी चूंकि आपको पता है कि 9 बजे का टाइम होता है मेरे लिए, एक प्राइम टाइम होता है। इस समय यदि आंसर की आई है तो बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है, अच्छी खुशखबरी की बात हो सकती है। तो यहां पर हम बिल्कुल, यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे और बिल्कुल सुरेश सर लगातार इसके लिए लगातार लगे हुए हैं, साइट को ओपन करके जा चुके हैं और आंसर की को ओपन कर रहे हैं। ठीक है ना, कोशिश हम ये करेंगे कि आपको पेपर के साथ ही आंसर मिल जाए, पेपर के साथ ही। ठीक है, पेपर के साथ आंसर मिलेंगे क्या सर? हाँ, बिल्कुल। पेपर तो के साथ, हाँ। सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट के लिए देखेंगे। तो साथियों, आप देखिएगा यहाँ पर आपका लेवल फर्स्ट, इसमें आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। आप यहाँ देखेंगे तो सर यहाँ पर जो शिफ्ट थी, वो शिफ्ट थी ये लेवल फर्स्ट आंसर की, फर्स्ट लेवल की, जिसके अंदर अलग अलग बुकलेट थी पेपर की। ए सीरीज, बी सीरीज, सी और डी, 4 सीरीज थी। अब देखो इसमें अलग अलग है, जैसे ए सीरीज का जो 30वां नंबर क्वेश्चन था वो इसमें 20वां नंबर है, वो 13वां नंबर है। यहाँ पर अलग अलग नंबर है, जिसका आंसर यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने जो भी पेपर है उसको खोल के आराम से देख सकते हैं, सारी की सारे। ठीक है, इस प्रकार से है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ए सीरीज में 29 नंबर पर था। ठीक है सर। फिर ये 21 नंबर पर है, ये 12 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, ए नंबर। ठीक है, इस प्रकार से है। फिर आप देखेंगे यहां पर 2 नंबर पर दिया हुआ है शिफ्ट सेकंड लेवल 2 के लिए। यहां हम जाएंगे तो आपको लेवल 2 के लिए ये मिलेगा, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, है ना। चलेगा, देखो यहां पर ये देखो सारी की सारी सीरीज दे रखी है, ए सीरीज, बी सीरीज, सी और डी, सारे के सारे आप देख सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चंस पेपर के साथ में ही बताएंगे, तो ये आप यहां पर जाके अभी देख सकते हैं। और दूसरा जो है यहां पर सर इस प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जाएंगे सर साइड पे, बच्चों हाँ, को एक बार दूसरा यहां पर आप है ना आंसर की यहां से देखेंगे, और ऑब्जेक्शन का भी डाला था। अच्छा, ये साइट है ना, रीट बीएस हाँ, नहीं है, वो वही है। 2022 हाँ, 2022 पे है ना। बिल्कुल देखो सबसे पहले क्या करना है, सभी साथी जिनको भी देखना है, तो पहले तो हम टेलीग्राम पर अभी भेज देंगे, हमारी टीम जो है वो टेलीग्राम पे आपको भेज देगी। दूसरी बात, आप इस ऑफिशियल पर साइट पे जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे इस पर, आपको केवल लिखना है आपको लिखना है राजस्थान एजू बोर्ड लिखना है। ठीक है, जो ही यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा रीट 2022 मेन वेबसाइट।
जो ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से ये पेज ओपन होगा। इस ओपन के अंदर सबसे पहली बात यही है कि क्लिक टू व्यू आंसर की, है ना, तो जहां पर आप जाके आंसर की देख सकते हैं। उस प्रकार से फिर ये आपका पेज ओपन होगा जहां पर आपके 4 शिफ्ट है टोटल, यानी कि पहली शिफ्ट है वो L1 है और बाकी की लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 है, जहां पर जाके आप इस प्रकार से आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताएंगे किस क्वेश्चंस का क्या आंसर है वो, है ना। तो सर लीजिएगा, मैं यहां पर ओपन करता हूं। ओके ओके सर। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहे हो क्या आप? सर फटाफट से तरीके से पेपर ओपन करें, सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइव आ जाएंगे और सेशन को 100 के पार पहुंचा दें, क्योंकि पेपर में आज सर आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्या आंसर माना गया है, सारी डिटेल्स आपको सर देने वाले हैं अभी फटाफट तरीके से। एक बार वो पहला पेपर, अच्छा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, इसके फर्स्ट लेवल का पेपर आप निकाल रहे हो सर, है ना? तो बिल्कुल एक साइड में आप पेपर कर दो और दूसरी साइड में बिल्कुल इनके आंसर बताते जाओ, जिससे बच्चों को अपने मिलाने में हम ही मिलवा देते हैं सर, क्यों इनकी मदद कर देते हैं एक बार। ठीक है सर, बिल्कुल जल्दी से आप सर पेपर को ओपन कर दें, जिससे फटाफट तरीके से 1 मिनट है ना, अपलोड हो रहा है पेपर। अच्छा अपलोड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पेपर पेपर, अपलोड हो रहा है। हाँ सर पेपर अपलोड कर रहे हैं, एक बार फटाफट तरीके से। चलो आपके जितने भी आंसर हैं ना वो अभी मिलवा देते हैं सर। आपको पता भी, खैर आपको तो पता ही है कौन से प्रश्न के अंतर्गत निश्चित रूप से कौन सा प्रश्न है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो लेवल 1 लेवल 2 के 3 शिफ्टों के अंतर्गत पेपर हुए थे, आपको पता ही है। 23 तारीख को लेवल 1 का सुबह की शिफ्ट में हुआ था और 23 तारीख को सेकेंड शिफ्ट और 24 तारीख के दोनों शिफ्टों के अंतर्गत सेकेंड लेवल का पेपर हुआ था। ठीक है सर, अभी ठीक है सर, अभी क्या कर रहे हैं, फटाफट तरीके से आपके लिए पेपर भी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com खोला है क्या सर जी? बेटा इसके अंतर्गत सर के द्वारा आरबीएससी निश्चित रूप से इसके अंतर्गत सर ने साइट खोली, अभी आ रहे हैं वो फटाफट तरीके से आपके लिए पेपर के साथ ही मिलवा देंगे। संजू शर्मा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फटाफट तरीके से सर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करें। सर सीरीज कैसे पता चलेगी? बेटा क्वेश्चंस तो आपको पता है ना सारे के सारे। जब आपको क्वेश्चन पता है तो सबके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से। ओके सर, एक बार फटाफट तरीके से पेपर ले आएंगे तो आपको बिल्कुल हम ही मिलवा देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आज मिलाने के बाद सब जिसको पता चल जाए कि सर मेरा तो अच्छी तरीके से क्वालिफाई हो रहा है, तो भैया कल से अपने हथियार उठा लेना। कई बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे थे, सर मैं इधर हूं या इधर हूं, तो बिल्कुल अब आपको पूरी तरीके से आपको पता लग जाएगा निश्चित रूप से। और जब जैसे ही पता लग जाए तो भैया अपने पढ़ाई के निश्चित रूप से क्या उठा लेना, अपने हथियार उठा लेना और लगातार मेहनत करना स्टार्ट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल दोस्तों, सर अभी आपके लिए पेपर ओपन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 23 तारीख के दिन आपका ये पेपर हुआ था, 23 को और 24 को। ठीक है, 4 शिफ्टों के अंतर्गत कई बच्चों ने वैसे मिला लिया था, अब इसमें ज्यादा अंतर आएगा नहीं, लेकिन जो भी होगा वो पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सभी बच्चों को सर एक बार कमेंट दिखाएंगे मुझे फटाफट तरीके से, एक बार जल्दी से कमेंट दिखा दें। बिल्कुल ओके, फटाफट तरीके से मुझे कमेंट दिखा देंगे, जिससे पता चल जाएगा बच्चों को। एक साइड में निश्चित रूप से पेपर लगा देंगे और दूसरी साइड में आंसर। ठीक है, ओके, सब लड्डू बैठ जाओ, लड्डू बटने वाले हैं बेटा, लड्डू ही हैं आपके लिए। तो आपके लिए इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है, यदि आप क्वालिफाई कर रहे हो और मजा आ जाए कि आप क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, सुरेश सर आ चुके हैं आपके लिए पेपर लेकर के और पूरी तरीके से सर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है आपकी वजह से, क्योंकि लगातार मेहनत करी है ना। निश्चित रूप से दिसंबर से आपके लिए, दिसंबर जनवरी से लगातार आपके साथ जुड़े रहे, इतनी मेहनत करी, तो बेटा मेहनत करते हैं ना तो एक्साइटमेंट, जितना एक्साइटमेंट आपको है ना उतना ही हमें एक्साइटमेंट है। आपको क्या समझते हो कि हमें एक्साइटमेंट नहीं है? बिल्कुल हमें भी बहुत भयंकर एक्साइटमेंट है। इसलिए सर अभी देखो सर ने पेपर भी ओपन कर दिया है आपके लिए फटाफट तरीके से। ओके, हाँ सर अभी आपके लिए जल्दी से आपके लिए बताने वाले हैं। बिल्कुल इनके द्वारा अभी ओपन कर दिया गया है पेपर और ये अभी आपको पूरी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। लो आपके लिए पहला पेपर ये अवेलेबल करा दिया। इनको बताना ये सीरीज ए है, ए अच्छा ए के हिसाब से चलेंगे सर हमें ना। अब आंसर और खोल दो सर, मजा आ जाए फिर बच्चों को जल्दी से फटाफट तरीके से, जिससे बच्चे बड़े एक्साइटमेंट हैं कि अपने आंसर मिलाने के लिए। आप लेवल 1 से मिलाओगे ना पहले, चलो लेवल 1 का पेपर मिला दो आप फटाफट तरीके से। सर लेवल 1 का पेपर ओपन कर रहे हैं, आपको एक बार इनमें सारे आंसर्स देखने हैं अभी सर। एक बार हाँ आप एक साइड में बिल्कुल इसको सर छोटा कर लो एक साइड में, और हाँ जल्दी से सर जल्दी बताएंगे अभी। बिल्कुल अभी सर के द्वारा पूरी कंप्लीट जानकारी आपके लिए दे दी जाएगी, आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर पूरी टेक्निकल चीजों को अच्छी तरीके से देख रहे हैं एक बार, जिससे आपको आंसर के बारे में भी पता चल जाए। एक साइड में आप सर ने पेपर लगा दिया है और दूसरी साइड में आंसर भी सर के द्वारा
लगा दिए गए हैं। जहां तक है पूरी तरीके से सर एक्साइटमेंट है, बिल्कुल। चूंकि बेटा लगातार मेहनत करिए इसलिए सारी चीजें। सर एक बार कमेंट दिखा दें मुझे फटाफट तरीके से, कमेंट मुझे दिख नहीं रहे, एक बार मुझे कमेंट दिखा देंगे बच्चे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल फटाफट तरीके से सेशन को बेटा शेयर करें। सुरेश जी साइकोलॉजी पढ़ाना आप भी हमें सुरेश जी सर जी साइकोलॉजी पढ़ाना आप भी हमें। देखो मजा आ गया। चलो चलो फटाफट तरीके से अभी एक एक प्रश्न के बारे में सेशन को, सारे बच्चे सेशन को शेयर करें फटाफट तरीके से। सर नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़े घटे इसके, बेटा अभी आंसर दिए गए हैं सर, बताओ एक बार। अब देखो यहाँ पर 300 कोई- नंबर क्वेश्चन निकालो आप। नहीं नहीं सर उससे पहले नंबर से लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट का, लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट ये का, पेपर भी लेवल फर्स्ट का है। अच्छा ठीक है? ये लेवल फर्स्ट का पेपर है। ठीक है सर, लेवल फर्स्ट का पेपर है। ये पेपर कोड फर्स्ट शिफ्ट, अच्छा अच्छा ठीक है, लेवल ठीक है। फर्स्ट का ये पेपर है। ओके और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लेवल फर्स्ट का यहाँ ठीक- पर ठीक। आंसर की है, ठीक है, ठीक है ठीक है, आप बोलो। हाँ। मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो 30वें नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो आपका ए ए दे ऑप्शन रखा है, है, है ना। 30वें नंबर का। 30वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन दे रखा है, तो आप मैच करते जाएगा सभी लोग, ठीक है सर, ठीक है। आप खोलो सर। शायद आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। सर सर ये डी से ले ले, इसमें ले लेते हैं आप, डी सीरीज वाले से। नो क्वेश्चन ए सीरीज ही है इसमें। अच्छा अच्छा, ए सीरीज का पेपर है। ये देखो, अच्छा हाँ, इसका आंसर ए ये है। है सामान्य से बिल्कुल विकास, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है तो बच्चों को बहुत अच्छी हाँ, तरीके से पता ये है। ऑप्शन है। उसके बिल्कुल, बाद में बिल्कुल सर सर, आप बहुत चलिएगा, बढ़िया। चलो, उसके अब बाद में आप तुम 29 पे लगातार चलेगा, इससे पहले वाले 29 पे। 29वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वें नंबर के क्वेश्चन का सर आप आंसर बताएंगे मुझे। 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा सर ए होगा। 29वें क्वेश्चन का आंसर है ए। ए, बिल्कुल डी। इसके अंतरिक्ष समीप दूरस्थ शरीर से केंद्र की ओर, ठीक है। दूसरा है सिर और पदान्मुखी, निश्चित रूप से कौन सा ए, सिर से पैर। वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत बी, बिल्कुल विभिन्न बच्चे अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अंतरावैयक्तिक के अंतर्गत सी, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। बिल्कुल सर राइट आंसर है। अगला चलेंगे, मुझे बताएंगे उसके फटाफट। बाद में आप चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर के क्वेश्चन पर, 4 नंबर के क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। 4 नंबर, बिल्कुल मुझे ज्यादा तेज मत लो सर, एक्साइटमेंट थोड़ा कम, और फटाफट आगे चलते हैं। बिल्कुल कौन से नंबर का बता रहे हो आप? 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न नहीं दिख रहे। हाँ थोड़ी स्पीड से खींच दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर अभी देख लेते हैं फटाफट तरीके से। क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दिया है साथियों, ए ऑप्शन। 4 नंबर का ये बिल्कुल प्रकृति एवं पोषण विवाद, एक एक बच्चे को पता है, निश्चित रूप से सभी बच्चों को पता है इसके अंतर्गत। उसके बाद में सर देख रहा, फर्स्ट पे चलिएगा सर, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं फटाफट तरीके से। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन यह नंबर निम्नलिखित फर्स्ट में जो से, है। हाँ बिल्कुल हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डी दे रखा है। बिल्कुल ये समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बिल्कुल राइट आंसर है सर, बिल्कुल राइट आंसर, ये बच्चे मैंने कराए हुए हैं सर। एक मिनट, बिल्कुल कौन से नंबर का हो गया? 4। 5वें नंबर के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। किसके नंबर के बारे में? 5वें नंबर के बारे में बात करें तो 5वें नंबर का आंसर दे रखा है बी। देखेंगे 5वें नंबर के प्रश्न के बारे में, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है 140 होती है, मैंने खूब अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 140 होती है। सर एक बार छठवें क्वेश्चन का, छठवां क्वेश्चन बताएंगे। छठवें क्वेश्चन का ए, ये नहीं, पांचवा नहीं, अब एक नंबर हो गया। अच्छा, उसके एक का आंसर डी था। 2 नंबर चलो, अब 2 नंबर, 2 नंबर। हाँ एक से ही लेते सर, वही ठीक रहता। नहीं, इसमें अलग अलग आएगा। अच्छा, इसमें अच्छा। इसलिए बच्चे सारे परेशान होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण, मानसिक परिवर्तन के कारण। नहीं, बी ऑप्शन, बी- डी बी चलेगा। ये अच्छा, डी होगा और फिर ये बी होगा। बी ऑप्शन विकास, तब ठीक है। परिणाम बिल्कुल होगा। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगति होती है। बिल्कुल उसके बाद सर 3 नंबर क्वेश्चन पे चलो आप। बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं। क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। प्राक टोली आयु बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक टोली आयु। चलें आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको बड़ा करो, क्वेश्चन को बड़ा करो। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि टीएटी है सर, ये टीएटी के अंतर्गत कौन सी है? टीएटी विधि। अगला बताएंगे मुझे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल 140 है सर, ये मैंने बता दिया, फटाफट बताएंगे। 6 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? डी। बिल्कुल, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में असमर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बच्चों का राइट आंसर है, ये मैंने सारे के सारे आंसर आपके लिए बताए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर होगा डी। बिल्कुल, 16 वर्ष की आयु का बच्चा है, बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। बिल्कुल, 16 का कितना दे रखा है? डी। डी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। प्रत्येक निश्चित योग्यताओं का प्रतिबंध होता है, किसी कार्य के लिए व्यक्ति की समझ मानते हुए कुछ प्रतिदर्श लिए जाते हैं। बेटा यहाँ पर प्रतिदर्श सिद्धांत है जो मैंने आप लोगों के लिए बताया हुआ है, और प्रतिदर्श सिद्धांत कौन सा है? थॉमसन का। चलेंगे सर आगे, बताएंगे फटाफट। नंबर 13 का आंसर होगा ए और बी, दोनों दिए हैं इसने, ए और बी दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ सर, इसके क्वेश्चन नंबर 13 ए और बी, ठीक है, ए बिलियन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप अच्छा, 13 का सर मैं इसको बता देता हूं, बाकी बताऊं। इसका जो राइट आंसर है ना, बिल्कुल टर्मन है सर। क्या है? टर्मन, ठीक है ना, लेकिन इसमें ए दिया गया है, दिखाना मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए और बी दोनों दिए हैं, लेकिन इसका आंसर मेनली क्या है? टर्मन है। लेकिन विलियम स्टर्न ने 1912 के अंतर्गत मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु ही बताया, सारे बच्चों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, आप इसका आंसर जल्दी से बता देंगे। जिन बच्चों ने ए भी किया है, बी भी किया है, दोनों सही माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? एक मिनट, थोड़ा सा ना सर, जल्दी से बताएंगे सर, फटाफट, बच्चे एक्साइटमेंट है खतरनाक लेवल के। कौन सा हो गया? 13 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल डी। सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? अपसारी चिंतन से होता है। खूब सारा बताया हुआ है मैंने, अपसारी चिंतन। चलेंगे अगले प्रश्न के बारे में, जल्दी से मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न बता दें सर मुझे। हाँ, चिंता मत करो क्योंकि बोर्ड की साइज 75 है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो बताओ सर, दोबारा बता दो। हाँ, पेपर कौन सा है ये पहले ये बता। ये लेवल 1 का पेपर है। एक ही पेपर हुआ था लेवल 1 का, एक ही पेपर है बेटा। चलेंगे, हाँ चलेंगे बेटा, ये लेवल 1 का पेपर है, लेवल 1 का ए सीरीज, लेवल 1 का। उसके आंसर बिल्कुल सर 10वीं का डी मैंने बता दिया। बिल्कुल 11वें का डी। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति सर इनको पता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, बच्चों को पता है अच्छी तरीके से। 12वें का बी, बिल्कुल देखेंगे 12वें क्वेश्चन के बी के बारे में। 1 और 2 बिल्कुल अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बताएंगे जल्दी। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर फिर कौन सा होगा? 11 होगा। अब निकालो सर 12वां। हाँ 12वें हो गया, 12वें का हो गया ना बी ऑप्शन। बिल्कुल 1 और 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, उससे पहले 14 बता दो। हाँ बता दो 14। 14 का होगा सी ऑप्शन। 14 का सी है, बिल्कुल। रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करती है औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। तो बच्चे के अंतर्गत बेटा निश्चित रूप से पढ़ने से संबंधित विकृति है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कौन सा हो गया? डिसलेक्सिया। कौन सा? डिसलेक्सिया। देखें सर एक बार। बिल्कुल सभी के सभी जितने भी पेपर है ना, वो सारे के सारे पेपर का अभी बताएंगे, आप चिंता मत करिएगा। अब 1 बाय 1 बताएंगे सर, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। आपको आंसर बताएंगे, मैं यहां से चेक करके ठीक बता ठीक रहा हूं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 15। आप एक बार 14 का आंसर होगा सी ऑप्शन, बता दिया आपने। सी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 निकालिएगा सर। 15 का आंसर होगा ए ऑप्शन। बिल्कुल, स्किनर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये किसने दिया है? स्किनर के द्वारा। बेटा किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। सर आगे चल। 16 निकालिएगा सर। 16 निकाल दिया सर। 16 का आंसर होगा बी ऑप्शन। 16 का आंसर बी, सकारात्मक स्थानांतरण। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसमें बाजार से सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार को द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। तो बेटा इसे सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पहले भी इसका आंसर बताया हुआ है, अच्छी तरीके से पता है सारे। 17 का आंसर ए ऑप्शन होगा सर। 17 का, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। बिल्कुल इसके बारे में बताया। 30 के 30 आंसर आपके सही होंगे, मुझे यदि आपने ठीक ढंग से पढ़ाया तो। बिल्कुल 18 के बारे में चल लेते हैं सर। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? बेटा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जो स्किनर ने दिया है। ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों को तो आप यूं ही उखाड़ के फेंक दोगे, बताओ। 19 का ऑप्शन डी होगा सर।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन करो जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। मेगा अपने परियोजना कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में क्या रखती है, रुचि रखती है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा मैंने दोनों आपके लिए अच्छे से कराए हुए हैं। चलो सर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें सर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, डी। निम्न में से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बेटा थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है, बहुत बढ़िया। स्किनर हैं, कोहलर हैं, लेकिन बीएस ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया। बीएस ब्लूम ने, इनको बता दो बी सीरीज में यही क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर पर है। ठीक है सर, वो तो बच्चे क्वेश्चन के हिसाब से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लेना ना। ठीक है 21 का 21 का आंसर होगा सर डी ऑप्शन। 21 का डी, बिल्कुल। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम कर। कौन सा क्वेश्चन में कौन सा है ये? 21 का आंसर है सर डी ऑप्शन। 21 का नहीं ये है यहाँ 21 डी ऑप्शन। 21 का डी, बिल्कुल। आगे चलेंगे। हाँ, उसके बाद सर 22 ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी। आरटी अधिनियम के अंतर्गत टीचरों के लिए कितने कार्य के घंटे बताए गए हैं? 45, आपको पता ही है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सर। अभिक्षमता निम्न में से कौन सा एक उत्तर परीक्षण से भिन्न है? विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, अभिक्षमता नहीं होती। बच्चा आगे चलो। 24 बी ऑप्शन। 24 इसके अंतर्गत वी ऑप्शन, बिल्कुल। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा? 24 का बी। हाँ 24 का बी, बिल्कुल बच्चा इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा शामिल होता है। चलो बताओ। 25 का डी, बिल्कुल। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। नंबर अगला बोलो 26 का ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक सोच जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जाता है। बहुत बढ़िया सर, और बताओ बच्चों को। 27 का ऑप्शन नंबर डी। 27 का दोबारा देखो आप। डी ऑप्शन बता रहा है सर। 28 का ऑप्शन नंबर डी। 28 अच्छा 27 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ तो बिल्कुल 27 का आंसर सुविधा प्रदाता। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। बच्चा बिल्कुल बताओ फटाफट सर। और 28 का होगा सर ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशीलता के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। 29 का ऑप्शन नंबर ए। 29 का ये तो मैंने बता दिया सर, ये तो बता दिया बिल्कुल। 30 भी बता दिया। 30 भी मैंने बता दिया। ए। अब चलिएगा आगे। अब चलो आप लैंग्वेज हिंदी पर सर। लैंग्वेज हिंदी देखिएगा। हिंदी है क्या? हाँ हिंदी है सर, बिल्कुल। लैंग्वेज हिंदी है जिसका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 31 है ना? ये पहले से आप ले लो ना। बिल्कुल पहले से 31 है ना? 31 का ऑप्शन नंबर होगा सर डी। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। किंडरगार्टन शिक्षा एक बार अच्छे से देख लेना सर, बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना? नहीं, 31 का आंसर कौन सा है? डी। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताएं। ऑप्शन नंबर बी। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? कौन सा है? 32 में ऑप्शन बी। सामाजिक पर्यावरण से, किताबी ज्ञान से दी जा सकती है, प्रगति सूचक लेखाचित्र से दी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला बताएंगे सर। ऑप्शन डी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? डी है ना? यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी है। चलो सर आगे। 34 के अंतर्गत डी। निम्न में से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कलात्मक प्रयोजन। चलो बताओ सर। 35 में ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृतियों के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं, उल्लिखित विद्यार्थियों हेतु कही गई है। क्या है इसका आंसर 35 का? ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के अंतर्गत, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में। सर आगे बताएंगे। 36 का आंसर होगा सर सी। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना और बोलना। कौन सा है? सी। बोलना और लिखना। बोलना और लिखना। 37 का सामने सर 37 का होगा सी। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? लेखन से। बिल्कुल सही बात है सर। ओके।
38 का आंसर बताएंगे। 38 का आंसर होगा डी। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिंगवा फोन के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल। लिंगवा फोन कौन सा होता है? श्रव्य सामग्री होता है, सुनने के काम आता है बेटा, सुनने के काम आता है। 39 का डी। भाषा को भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। विश्राम कक्ष होता है, ये शामिल नहीं है, और सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 सी ऑप्शन। बिल्कुल, स्वस्वर वाचन का गुण है, बिल्कुल सी है ना। उचित ध्वनि निर्गम, उचित ध्वनि निर्गम। क्वेश्चन नंबर सर 41 41 का है। बी ऑप्शन। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? मौखिक मूल्यांकन के संबंध में ऑप्शन नंबर बी। बी, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। चलो आगे बताओ। 42 का आंसर करेंगे। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यह मूल्यांकन है। माइकेलिस क्या है बेटा? माइकेलिस। चलो क्वेश्चन नंबर 42 का एक बार अच्छे से। और ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43 डी ऑप्शन। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन से शिक्षण को काम में लिया जाता है? सीखने संबंधी कौन सा? डी ऑप्शन, बिल्कुल। सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। 43 निकालिएगा सर। 42 करना था पहले। 42 का ऑप्शन नंबर ए कर दिया आपने। हाँ हो गया ये तो। 43 का ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। हो गया। फिर 43 का भी 44 का डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का देश। 45 का होगा डी। डी बिल्कुल। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? मैंने खूब बताया हुआ है आपको, चारों प्रयोग होते हैं, 4। कौन सा? डी 4। चले, कितना हो गया सर? ये हो गया सर आपके लिए 45। कितना हो गया? 45। अब बताएंगे सर आगे। 46 से चलेंगे अपन, 46 से आंसर करेंगे। थोड़ा बड़ा कर ले सर, दिखेगा नहीं फिर। 46 का, 46 का मुझे दिखाई दे रहा है। 46 का आंसर होगा आपका 46 हिंदी में ऑप्शन नंबर डी। डी, सदैव, सदा प्लस एव, बिल्कुल संधि विच्छेद। चलो सर, बिल्कुल सर। 47 का आंसर करें एक बार से अच्छे से। का आंसर होगा सर डी ऑप्शन। डी, गरल। विस शब्द का पर्यायवाची शब्द है गरल। चलो 48 का आंसर होगा सर डी। विरोधी शब्द का विलोम होता है डी, विलोम, समर्थक। 48 का डी। 49 का आंसर होगा सी। सी, मन की दशा। गद्यांश में उपरोक्त मनोदशा शब्द से आशय है मन की दशा। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सर सी। सी, मनुष्य शब्द होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। चलो बताओ आगे। 51। ठीक है, और बच गई क्या? 51 सर। 51 का आंसर होगा सर डी। डी, अमूल्य शब्द का अर्थ होता है जिसका मूल्य ना आंका जा सके। ये क्या होता है? अमूल्य। बिल्कुल आगे चलेंगे। 52 का आंसर होगा सी। बिल्कुल 52 का कौन सा है सर? सी। निधियां शब्द का बहुवचन होता है सी, निधि। एक वचन, निधि शब्द, निधियां शब्द का एक वचन है निधि। चलो फटाफट तरीके से बताएंगे अगला। आगे चले सर आगे। एक मिनट सर, है ना? ये बच्चों को हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। अब ट्यूशन पे बोनस कौन सा मिलेगा वो हम देख लेते हैं। हाँ सर, वो सही है। हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे सारे पेपर और ये, है ना? L1 के अंदर सर ऑप्शन कोई क्वेश्चन पर बोनस नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है, कोई क्वेश्चन अभी तो बोनस वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना। ऑब्जेक्शन तो अब लगेगा ना सर, है ना? बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 लेवल 1 में किसका? वो तो दो ऑप्शन है उसमें। वो तो बता दिया, 2 ऑप्शन है, वो तो बता दिया, और तो नहीं है। ये है लेवल 2 सर। लेवल 2 का पेपर भी तो निकालो सर बच्चों के लिए है। शिफ्ट 2। अच्छा, यहाँ से कहाँ? ये अच्छा, ओके। आप क्या निकाल रहे हो? पेपर दूसरा सर, पेपर दूसरा निकाल दो बच्चों के लिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं लेवल सेकंड के। ये है सर अच्छा, लेवल 2 शिफ्ट नंबर 2। ओके, पेपर कोड नंबर रहेगा ए। ठीक है सर, इनके आंसर भी बता दो अब। सारे आंसर नहीं बता रहे क्या?
ओके, ये लेवल 2 पारी 2 में है सर, है ना? लो सर, हाँ सर बताओ, चलो। कौन से बोनस वाले देखने हैं क्या? हाँ जल्दी सर, जल्दी से फटाफट तरीके से पेपर खोल दो, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ओके। अभी सर पेपर खोल रहे हैं फटाफट तरीके से, और जो भी बोनस, जो भी क्वेश्चंस हैं या जिन पे बोनस दिया गया है, जो भी कंडीशंस हैं, वो सर अभी आपको बताने वाले हैं फटाफट तरीके से। सर एक बार कमेंट बता देते मुझे बच्चे क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ओके ओके, सर ने अभी पेपर ओपन कर दिया है, और फटाफट आप सर आंसर बता दें एक बार, बच्चों को जल्दी से एक्साइटमेंट हो रहे हैं, जल्दी से फटाफट तरीके से। ठीक है सर, क्या हो गया, पेपर नहीं ओपन हो रहा क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा, ओके ओके ओके, फटाफट तरीके से सर अभी आपके लिए पेपर ओपन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से बेटा अपने आंसर सारे के सारे बच्चे मिला लेंगे, और पूरी तरीके से कल निश्चित रूप से अपने हथियार उठा लेंगे तैयारी करने के लिए। जनवरी 2023 के अंतर्गत पूरी तरीके से आप लोगों के लिए जो नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं, उन सब के लिए एक्साइटमेंट है। पेपर नंबर लेवल 2 का है, शिफ्ट नंबर 2 का। अच्छा अच्छा, ठीक, शिफ्ट नंबर 2 का है, ओके ओके, फर्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अब इसमें हाँ, हम बात करेंगे सर, उसकी बात करेंगे जो क्या हुआ है, बोनस। बोनस मिल रहा है। अच्छा, बोनस के बारे में जल्दी से मुझे बता दें, जिससे हम देख लेंगे यहाँ पर एक बार। सर मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं, पहले मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत पहले क्वेश्चन से लेकर के बिल्कुल कोई तरीके का झंझट नहीं पाला गया है। चलें आगे बताएंगे सर। फिर हिंदी में भी, हिंदी में कोई झंझट पाला गया है क्या, देखेंगे। फिर लैंग्वेज इंग्लिश में भी इंग्लिश में कोई नहीं, आगे चलो सर, आगे चलो, आगे आगे आगे। चलते हैं। बोनस दिया गया है सर, बोनस इंग्लिश के सिंधी के अंतर्गत दिया गया है सर, सिंधी में। ये तो कोई मजा नहीं आया, ये तो कोई आनंद नहीं आया। जल्दी बताएंगे। ए और डी ऑप्शन है हिंदी में, लैंग्वेज 2 वाले के। और अच्छा सर, एक मिनट, ये कौन सा लेवल है? लैंग्वेज सेकंड हिंदी के अंतर्गत, लेकिन कौन सा नंबर का प्रश्न है सर, बता दें फटाफट तरीके से, बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसमें 75 नंबर क्वेश्चन है, ए सीरीज। नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन है, ये 76 76 ए सीरीज में, और 71 है कौन से, बी सीरीज के अंतर्गत, और सी सीरीज में 66 क्वेश्चन है, 61 डी सीरीज के अंतर्गत। ठीक है सर, और जल्दी से बता दें एक बार, ये कौन सा है सर पेपर? हाँ एक मिनट, ये कौन सा है? मैथमेटिक्स और साइंस के अंतर्गत, मैथमेटिक्स और साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर है ये आपका निश्चित रूप से 124 सर, 124 नंबर। सर 124 नंबर का क्वेश्चन फटाफट तरीके से इसके में दिया गया है। मैं अभी निकाल देता हूं सर, बहुत धुआंधार तरीके से एक बार देखेंगे फटाफट तरीके से। बिल्कुल, साइंस मैथ के अंतर्गत है ना सर, साइंस मैथ में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, बच्चों को पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न में दिया गया है बोनस। अभी देख लेते हैं सर, बच्चों को बता देते हैं, कम से कम बच्चे परेशान हो रहे हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन है सर, बताएंगे एक बार? ये क्वेश्चन नंबर मैथ साइंस में, 124 मैथ साइंस के अंतर्गत है ना सर। 124 124 सर, एक मिनट, ये रहा सर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ये ना पक्का, हाँ, इस क्वेश्चन का बोनस दिया गया है। ये बोनस दिया है सर, इसमें बोनस क्या दिया? नहीं है ना, अच्छा, 124 नंबर, 124 नंबर के क्वेश्चन को बोनस दिया ए सीरीज के 150 अंतर्गत। नंबर है सीरीज बी में, सीरीज बी में 50 है। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? चलो सर और देखते हैं, और एसएसटी। सीरीज बी के लिए 150 नंबर, ठीक सर, 150 पर बोनस मिला है। ओके, सीरीज सी के अंदर 138 नंबर, ओके, और सीरीज डी में 133 नंबर। ठीक सर, आगे देखें एक बार। ये बोनस एक और है सर, ये है आपका सोशल एस मतलब, क्योंकि कई बच्चे परेशान हो रहे हैं ना सर, ये उन बच्चों के लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा, जो बच्चे 1-2 नंबर से ऊपर नीचे जा रहे थे ना सर, उनमें एसएसटी में मिला सर क्वेश्चन नंबर 126 पर, एसएसटी में 126 एसएसटी में। हाँ सर, मैं अभी निकाल देता हूँ, तो एसएसटी में 126 जाल है, ये जाल है। एसएसटी में 126। हाँ सर, ये रहा
एसएसटी में किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? यही है ना सर? 126 में देख लेता हूं मैं, 126 में 126 में बोनस, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? सरसों, चना, मोठ, ईसबगोल, जीरा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द, मूंग, मक्का, बाजरा। और सर दोबारा दूसरा देखेंगे, इसमें बोनस दिया गया है। हाँ, आगे बताएंगे सर, और भी है क्या? बता दो कि ये बी सीरीज में है 122 नंबर क्वेश्चन, बी सीरीज में 122 में, सी में है 140, 140, सी के अंतर्गत 140। 35 पर है। ठीक है सर। और सर यही बोनस है पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 3 की बात करते हैं, शिफ्ट नंबर। पेपर निकालो तीसरा, फटाफट सर पेपर निकाल दें। एक बार सर मुझे कमेंट दिखा देंगे फटाफट तरीके से, बच्चे कौन कैसे क्या बोल रहे हैं, जल्दी से सारे के सारे बच्चे। बेटा आप आपस में लड़ रहे हो क्या यार? जल्दी से अपने अपने आंसर चेक करो फटाफट तरीके से, और आंसर चेक करके देखो कि सारे के सारे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं ना, वो क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर देखेंगे, फिर हम पूरी तरीके से मेंस के लिए पूरे हथियार के साथ तैयार हो जाएंगे और गजब से तैयारी करेंगे। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें फटाफट तरीके से। अब है सर लेवल 2 शिफ्ट नंबर 3। अच्छा, लेवल 2 शिफ्ट नंबर 3, मतलब 24 तारीख को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग में उसका ये पेपर है। और बिल्कुल बोनस की बात करेंगे, सबसे पहले बोनस दिया है सर, मनोविज्ञान में बोनस दिया है, बोनस दिया है 5 में। सर पेपर निकालो, पेपर निकालो सर, पेपर निकालो। मनोविज्ञान का पेपर के मैं एक्साइटमेंट होता हूं, फटाफट तरीके से सर देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बोनस की जरूरत पड़ गई। फटाफट बता दें एक बार, जिससे बच्चों को भी पता चल जाए। और बच्चे एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। सर मेरे 145 है लेवल 1 में। तो राखी रेखावल जी, आप तो पूरी तरीके से बढ़िया मस्त रहो और शानदार तरीके से यहां पर निश्चित रूप से जो 2023 में होने वाला जो मुख्य परीक्षा यानी कि 3rd ग्रेड जो है आपका एग्जाम है, उसके लिए लग जाएं, क्योंकि अब ये आपका पेपर आरएसएम एसएसबी लेगा और टक्कर होगी आपकी आरएसएम एसएसबी के पेपर से। तो इस टक्कर के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल। सूर्या पंडित क्या कह रहे हैं जल्दी बताएंगे कमेंट करके फटाफट मुझे, क्या कह रहे हैं? सच में क्या है ये? ठीक है, किनसी शिफ्ट का है सर? बेटा ये शिफ्ट के बारे में बात करूं तो बेटा ये आपका 3rd शिफ्ट है। 24 तारीख जो मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था वो पेपर, और मनोविज्ञान के प्रश्न के बारे में सर ने बताया है कि इसमें बोनस दिया गया है। तो बेटा बोनस दिया है तो इसको तो हम जरूर देखेंगे कि कौन सा बोनस दिया है, कौन से प्रश्न के अंतर्गत बोनस माना गया है। एक बार सर आप इसको ओपन, आपने ओपन कर दिया सर पेपर? ये 5वें क्वेश्चन को दिखा दो मुझे तो आप एक बार। 5वां क्वेश्चन, आप ज्यादा आगे चले गए सर। 5वें क्वेश्चन को सर एक बार बता दें बच्चों को, जिससे पता चल जाए। 5वां क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, व्यक्तित्व का सील क्वेश्चन नंबर है सर, ये है 5वां, जिसमें 5वां दिया हुआ है ना। 5वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, बात करते हैं फटाफट। बिल्कुल, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? बेटा बहुत बढ़िया, व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? सर वास्तव में देखें ना तो सभी के द्वारा व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बिल्कुल, पॉल कोस्ट्राबा, मैकेक्रे के द्वारा भी दिया गया है, वास्तव में कैटल के द्वारा भी दिया गया है, आइजेंग के द्वारा भी दिया गया है, सबके द्वारा दिया गया है। बिल्कुल सर, ये तो वास्तव में बोनस इसमें मिलना चाहिए। मैंने पूरे बच्चों को बताया हुआ है, पॉल कोस्टा एवं मैकेक्रे के द्वारा बिग 5 मॉडल दिया गया है। ठीक है, रेमंड कैटल ने निश्चित रूप से 16 पीएफ के बारे में बताया है, हेंस आइजेंग के द्वारा ईपीक्यू का निर्माण किया और आलपोर्ट ने बताया। सर चारों नाम आते हैं इसके अंतर्गत। तो ठीक है सर। बाद में सर क्वेश्चन नंबर आगे बोनस मिलता है साइको में, क्वेश्चन नंबर 27। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 27 पर चलिएगा सर। 27 पे बात करते हैं। 27 में आकलन का भी बताएगा, मतलब सीरीज बी का भी बताएगा ना। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण 27 है। 27 आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, उपलब्धि हो गया, नैदानिक हो गया, सतत हो गया, उपचारात्मक हो गया, तो इसके अंतर्गत बिल्कुल सही है, ये संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल सीरीज बी में 17 नंबर क्वेश्चन पर, अच्छा ये 17 नंबर है और उसके अंतर्गत को बी में 17 नंबर के क्वेश्चन पर है। सीरीज सी में है ये 11 नंबर पर। एक बच्चे का मुकेश का आया है कि 87 पास है क्या? सर 87 क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो? यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो आपको नंबर चाहिए, बाकी के सारे कैंडिडेट के लिए 83 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, हाँ आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। बिल्कुल सर बताएंगे। 2 आंसर दिए हैं सर, ये है आपका हिंदी का, हिंदी के अंतर्गत ए और बी में। सर आंसर प्रश्न बता दो फटाफट, प्रश्न बताओ। 31 का देखते हैं।
अच्छा, यह रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है, रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत, अवहेलना। अच्छा, इसका 31 का दे रखा है क्या सर, बताना एक बार। हाँ सर 31 टच करो इसको। 31 का ए और बी, 31 का ए और बी। चले सर आगे देखेंगे और बोनस देखते हैं फटाफट। अब ये कौन सी है, लेवल 3 के अंतर्गत कौन सा आ गया ये, उर्दू, उर्दू। और ये भी क्वेश्चन, ये कौन से नंबर, इनमें तो नहीं है एक भी। हाँ इसमें नहीं है सर, देखते जाओ आप। ठीक है सर, SST आएगा। ठीक है सर, ठीक, आगे देखते हैं एक बार फटाफट। सर ये बोनस है एक बार, 86 के अंतर्गत है, ये कौन से पेपर में है देखते हैं। ये लैंग्वेज टू हिंदी। लैंग्वेज टू हिंदी के अंतर्गत, लैंग्वेज टू हिंदी में आप देखें सर एक बार, लैंग्वेज टू में हिंदी के अंतर्गत कौन सा हो गया सर ये, क्वेश्चन नंबर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 76, 76 में बोनस है। 76 लैंग्वेज टू, लैंग्वेज टू हिंदी। लैंग्वेज टू हिंदी, हाँ, लेते हैं। बच्चों के पास कम है ना। हाँ। ओ ये कौन सा प्रश्न है सर इंग्लिश के अंतर्गत, लैंग्वेज टू में इंग्लिश के अंदर ABC 3 आंसर, तीनों आंसर माने, ए बी सी तीनों आंसर, गजब गजब, बिल्कुल ओके सर, सर आपकी कृपा से है सर, बिल्कुल मुकेश जी चिंता मत करो बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा करेंगे, इतना शानदार करेंगे सर। जनरल में 100 हैं, 24 मॉर्निंग शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद भी पास हो सकते हैं बेटा। शैलजा शर्मा आपके 100 हैं, कतई डोंट वरी रहो, मस्त और पूरी तरीके से तैयारी में जुड़ जाओ, 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है बेटा। ये आंसर की है, सब अच्छे से मिला लें एक बार फटाफट तरीके से, ठीक है। चलेंगे सर एक बार बता दें फटाफट। ऑब्जेक्शन भी लगेगा। अच्छा कौन से क्वेश्चन की कह रहे हो सर आप, जल्दी से बता दें एक बार सर। ओके 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 सर, मेरे 81 है शिफ्ट 4 के अंतर्गत बेटा। शाविन कुमार जी सर 81 तो थोड़े कम है बेटा, 81 नहीं 82.5 भी होते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। सेकंड शिफ्ट का क्या होगा, मेरे 75 है ओबीसी में बेटा, नहीं होगा, ओबीसी के अंतर्गत नहीं होगा। बाकी आपके और क्वेश्चन यदि मान के चलो कोई ऑब्जेक्शन और लग जाए और क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का हो जाए तो वो बात अलग है सर 4 पे चल रहे हो ना सर। 24 फर्स्ट शिफ्ट वाला शिफ्ट नंबर 4 में सर सर साहब, सुशीला मीना जी कह रहे हैं सर साहब सर अच्छा अच्छी तरीके से दिखाओ, बच्चे परेशान हैं। कविता वर्मा सर ओबीसी से 81 है लेवल 2 में बेटा, 81 सर, ओके सर, लेकिन साइकोलॉजी में कम है, में तो कम है, किसके अंतर्गत कम है बेटा मुझे बताएंगे फटाफट। एससी में 87 है मेरे, बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं है मुकेश जी, मुकेश बारेट जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 120 सेकंड शिफ्ट में 23 को बेटा, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। डी के आचार्य तो आप तो मेरी क्लास के अंतर्गत रोज आते हो मुझे पता है सर। 76 हैं STTSP के अंतर्गत, STTSP में तो हो जाएगा, ठीक है। रुक्कम नायक बेटा तू ना रोके, वो पता है, अच्छी तरह मेहनत करो। ज्योति सैनी सर 23 में जुलाई में है सेकंड, 110 बन रहे हैं बेटा, डोंट वरी, आप मस्त रहो, आप तो 110 मार्क्स हैं आपके। अब तो मास्टर बन के दिखा दो बस एक बार कि सर मास्टर हैं हम लोग, पूरी ताकत लगा दो। और मैंने कहा है ना कि जिन बच्चों का वास्तव में पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से किसी भी कंडीशन में ये पात्रता परीक्षा का रिजल्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ओके ओके सर। एस्टीम पिक्चर, अच्छा किसके बारे में बात कर रहे हो। शिफ्ट 4 में SST में क्वेश्चन नंबर आपका होगा यहाँ पर 22 में, जो सीरीज बी में 148 पर है, सीरीज सी में 141 पर है, सीरीज डी में 121 पर है। सर पेपर भी दिखा दो यदि बच्चों को, मतलब साइंस में है क्या सर, साइंस में कुछ साइंस का बता दिया गया। अच्छा साइंस का बता दिया। ये कौन सा पेपर है, ये पेपर 3rd का है सर 4th भी खोल दो बच्चों के लिए एक बार फटाफट बताएं। गुरुजी बताओ 24 का मॉर्निंग का बेटा। गिरजा बैरबा क्या है, आप गिरजा बैरबा जी आप बोले सर मेरे 106 हैं ओबीसी में। पूनम सेन मस्त रहो, तैयारी कर दो आगे के लिए, मेरी शुभकामनाएं आपके सामने, मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं आप सबके सामने है, मस्त रहो, ठीक है। 24 मॉर्निंग में कितना बोनस है सर जी बेटा, 1-2 क्वेश्चन का बोनस था वो बता दिया अभी, ठीक है। और सर बता दें एक बार फटाफट तरीके से सर। ओके ओके सर मेरे 118 सर मेरे 118 आ रहे हैं 23 तारीख को बेटा, 118 23 तारीख को मस्त रहो, तैयारी करते रहो, लगातार मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी का पूरी तरीके से मस्त तैयारी करना स्टार्ट कर दो। प्रियंका डिगवाल बेटा 109 है सर मेरे, यूपी से हूं। प्रताप सिंह जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप मस्त रहो, अच्छी तरह तैयारी करते रहो, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। चलो बताओ एक बार
बेटा प्रियंका डिगवाल जी 2 क्वेश्चन में बोनस है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे 88 है, जर्नल में है। योगिता रंगवानी जी आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं क्या, एक बार मुझे कमेंट करें। यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 83 के अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप क्वालिफाई हैं। जल्दी से सर मेरे 84 आ रहे हैं ओबीसी के अंतर्गत, मस्त रहो, तैयारी करो आगे। कौन से क्वेश्चन के अंतर्गत है सर? 122 के अंतर्गत क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है, इसके अंतर्गत बोनस दिया गया है सर। ओके, और बताएंगे सर। ओके सर मेरे 88 है जर्नल में। बेटा आप यदि ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए सर। 90 आ रहे हैं मेरे ओबीसी में, बिल्कुल सुपरमैन, मस्त रहे भैया, तैयारी कर अपनी आगे। और भैया मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा खतरनाक तरीके से, एक बार पूरी तरीके से, अब तो ताकत लगा दो पूरी, गजब की ताकत, बहुत बढ़िया। ओके दीपाली क्या बोल रहे हैं सर, मेरे 93 हैं ईडब्ल्यूएस में। बेटा दीपाली जी आपको टेंशन करना, दीपाली जी मैं साइकोलॉजी टीचिंग मेथड और स्कूल मैनेजमेंट आपका जो शैक्षिक परिदृश्य है उसका टीचर हूं, और आपको खतरनाक लेवल का पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लगातार मेरी पर डे, बेटा रात को पर डे मेरी कितने बजे, 9 PM के अंतर्गत आपको मेरी क्लास मिलती है पर डे, लगातार मस्त तैयारी करें और मेरे साथ जुड़ें, और बिल्कुल ओके फटाफट तरीके से। और बेटा हमारा जो कोर्सेज चलता है इसके अंतर्गत पूरा लेवल 1 और लेवल 2 का हम पूरी टीम मिलकर के लिए मेहनत कर रही है। पात्रता में हमने लगातार मेहनत करी, अब हम मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। ऐप के अंतर्गत आप क्लास ज्वाइन कर लें, और सारी जितनी भी अपडेट्स हम यूट्यूब पे आपके लिए लाते रहते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अंशिका मीणा जी सर मेरे 109 है। अंशिका मीणा जी क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तैयारी करो मस्त स्टूडेंट। आपको मैं सबको जो सरोज जी क्या बोल रहे हैं, जी सर जी ओके बिल्कुल। दीपाली जी सर नॉर्मलाइजेशन, बेटा नॉर्मलाइजेशन होगा, अभी तो क्या है केवल आंसर की आई है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिनके अंक बढ़ रहे हैं उनको कतई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिनके अंक कम है, 1-2 नंबर, 2-3 नंबर, जैसे 23 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकंड लेवल का, वो थोड़ा टफ था एसएसटी का, उसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, उसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है बिल्कुल सर। 23 तारीख के कितने बोनस लेवल है, मेरे 85 आ रहे हैं एसटी में। बेटा आप तो 85 के अंतर्गत आपका तो बोनस आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तो क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं तो अभी आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे क्या कहना चाह रहे हो आप फटाफट। बिल्कुल अभी दे 75 हैं ईडब्ल्यूएस में। बेटा 75 तो नहीं होगा। ठीक है रिंकी सिंह सर मेरे 118। बिल्कुल रिंकी जी बहुत बढ़िया। ओके गुरुजी मुझे बताओ 24 को मॉर्निंग वाला। गिरजा बैरवा आपसे मैं 1000 बार पूछ रहा हूं कि क्या बताना है मुझे, आप वो बताओ पहले तो, क्या बताना है मुझे गुरुजी, मुझे बताओ 24 को मॉर्निंग वाला। ओके गायू वर्मा सर मेरे 86 हैं एससी में। बेटा तैयारी करो मेंस के लिए अच्छी तरीके से। बसंत जी 85 हैं जर्नल में, होगा क्या नहीं होगा। बेटा ईडब्ल्यूएस होगा तो हो जाएगा। नरेश जी 24 को थर्ड शिफ्ट में हैं, 82 हैं ओबीसी में। बेटा आपके 82 हैं और 82.5 चाहिए, लेकिन आपका 1-2 नंबर का ऊपर नीचे देखते हैं क्या होता है, आप तो उसी श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हो। ओके बसंत गेटिंग 85। ठीक है जर्नल कोई चांस है क्या। बेटा ईडब्ल्यूएस है तो पूरी तरीके से चांस है, क्योंकि 82.5 पे आपको निश्चित रूप से क्रॉस कर रहे हो। ठीक है और बताओ मुझे फटाफट जल्दी से सर साइंस में भी नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। बिल्कुल साइंस में, साइंस और जो भी सेकंड शिफ्ट के जो सेकंड लेवल के पेपर हैं तीनों, उनमें नॉर्मलाइजेशन के पूरे चांसेस हैं। ठीक है हाँ बिल्कुल बेटा आंसर की आ चुकी है। बेटा बहुत बढ़िया, क्या आ चुकी है, आंसर की आपको आ चुकी है। मस्त रहे पूरी तरीके से। सर एक बार अपने कोर्स के बारे में जानकारी दे दो आप बच्चों को फटाफट तरीके से, जल्दी से। हम जल्दी से सर एक बार इसके इन बच्चों को कोर्स के बारे में। बेटा हम लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का प्रॉपर सारी क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, ऐप पर सारी क्लासेस हैं। लेवल फर्स्ट की तैयारी करो, लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और मजबूत तरीके से तैयारी करवाएंगे। और मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो पात्रता परीक्षा में यदि आप क्वालिफाई आ रहे हैं तो इसको आपको दबने नहीं देना है, निश्चित रूप से इसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है और मास्टर बन के दिखाना है। क्या बन के दिखाना है, मास्टर बन के दिखाना है। ओके बिल्कुल सर एक बार इन बच्चों को हमारे इस जो हमारी कोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सर ने अभी ओपन कर दिया है हमारी जितनी भी कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको अभी सर जानकारी दे देते हैं बिल्कुल फटाफट तरीके से। सर मैं बताऊं क्या, एक मिनट। बिल्कुल सर अभी आपके लिए इन्फॉर्म करने वाले हैं जल्दी से सर। ओके शिफ्ट थर्ड में 87 हैं बेटा राम सिंह राठौड़ जी। बिल्कुल ओके यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं और आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप 83 के अंतर्गत पूरी तरीके से क्वालिफाई। सर 89 है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। बेटा जिनके नंबर आ रहे हैं ना अच्छे, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहना है। ओके
अच्छा अच्छा, कोर्सेज के बारे में आपके लिए बता देता हूँ। वैसे इन पर 90% बिल्कुल ऑफ चल रहा है, देखो किस हिसाब से चल रहा है वो बैच है ये हमारा। हाँ, अच्छा अच्छा, बिल्कुल गुरुकुल बैच है पहला। लेवल 1 के लिए बिल्कुल हमारी प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। कोचिंग वाले ऐप में आप चले जाएंगे और कोचिंग वाले ऐप के अंतर्गत लेवल 1 का गुरुकुल बैच चल रहा है, ठीक है। आप वहां जाएंगे तो जो भी प्राइस है उसका 90% वहां पर दे रखा है। लेवल 2 के लिए निश्चित रूप से संस्कृत का अलग से कोर्स लगाया हुआ है। बेटा संस्कृत का मतलब है कि सारी क्लासेस संस्कृत से, आपका राजस्थान जी के हो गया, मनोविज्ञान हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, ओके ओके, सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल यहां पर मैथ साइंस से रिलेटेड सारा पूरा मैटर आपको यहां मिल जाएगा। बिल्कुल यदि आप इंग्लिश से 2nd लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अलग से कोर्स है, हिंदी की कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अलग है, एसएसटी की कर रहे हैं तो आपको एसएसटी की सारी, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, ओके, बिल्कुल ये हमारी रीड की प्रॉपर तरीके से क्लासेस है। और साथियों अभी जो ये आपको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रही है, ये प्राइस नहीं है, इस पर अभी 90% ऑफ चल रहा है। तो आप जल्दी से जाके इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा और बड़े आनंद के साथ हमारे साथ मिलके पढ़िएगा। और जिस प्रकार से हमने रीट लेवल फर्स्ट, यानी कि रीट लेवल जो पात्रता था, लेवल फर्स्ट हो या सेकेंड हो, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर जो मेहनत की है, उसी मेहनत के साथ यानी कि उससे डबल मेहनत करके हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप हमारे साथ इन कोर्सेज के अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आंसर की है आपके साथ जो है वो जारी कर दी गई है आज ऑफिशियल आंसर की, और बहुत ही कम क्वेश्चंस है जिस पे बोनस दिए जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो डिलीट नहीं किए गए हैं, कुछ ही क्वेश्चंस पर बोनस दिया गया है। और लेवल फर्स्ट में शायद सर एक क्वेश्चंस का बोनस था आपका, और सेकंड में था, और बाकी वाले दोनों लेवल के अंदर नहीं था, ठीक है। तो अब सर आपके ऑफर के लिए बात करेंगे और और बता देता हूं आपके लिए, शुभ दिन पर करें शुभ शुरुआत। मैं बिल्कुल आपके लिए सभी को दोस्तों बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल मैं आपके लिए दोस्तों बता देता हूं कि यहां पर कोचिंग वाले आपको ऐप पर सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलने वाली हैं, और 18 से लेकर के 22 तारीख तक, कब 18 से लेकर के 22 तारीख तक आपको जितनी भी क्लासेज है उन पर 90% का ऑफ दिया गया है। कितने परसेंट का बेटा? 90% का ऑफ दिया गया है। यदि आपको कोर्स परचेज करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसका? यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का यदि आपको सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये नंबर्स हैं, क्या हैं? ये नंबर हैं, इन नंबर पर आप चले जाएंगे, इन नंबर्स पर आपको सारी आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको जितने भी हमारे ऐप के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 के अंतर्गत एसएसटी हो, आपका मैथ साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी का भी हो, आप आसानी से आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हम आपके लिए पूरी तरीके से क्या करेंगे? लगातार मेहनत करेंगे, ठीक है। ओके ओके, हाँ ओके, जल्दी से सर अभी आपके लिए ओपन कर रहे हैं, जल्दी फटाफट तरीके से। अच्छा, संजय भाटी कह रहे हैं कि सर मेरे 91 है ओबीसी 2nd शिफ्ट में। बेटा मस्त रहो यार संजय भाटी जी, हमारे साथ जुड़ो और लगातार मेहनत करेंगे। और जिस तरीके से हमने लठ वाले जट्टा, जिस तरीके से हमने अच्छी तरीके से, बहुत सुधा यादव जी बहुत बड़े सर, मेरे 114 आ रहे हैं। सुधा यादव जी आप तो तैयार करो मस्त तरीके से, मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है, एक एक बच्चे को जानता हूं मैं। ज्योति खंडेलवाल जी सर मेरी तो सुनो, ज्योति खंडेलवाल जी आप बोलो। सारे के सारे जितने भी देख रहे हैं ना, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मुझे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रताप सिंह जी लेवल 2 में सर मेरे 101 नंबर आ रहे हैं सर। डीलेड ओके, बीएससी मैथ से हूं सर मैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तैयारी करो। संजय भाटी 91 है ओबीसी 2nd शिफ्ट, मस्त रहो। सूर्या पंडित अपना ओके, क्या आप क्या बता रहे हो जल्दी? सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या बेटा? जितेंद्र अवस्थी 98 आ रहे हैं। जितेंद्र बेटा लड्डू चुपचाप से तैयारी स्टार्ट कर दे, रोज क्लास में आता है, 98 आ रहे हैं। सारी तैयारी करो मस्त अच्छी तरीके से, ओके, शानदार तरीके से सारी तैयारी करो। एक बार सर ये क्या आ गया, इसको एक बार, हाँ बिल्कुल एक बार आगे सर। सर कैसे मिलेगा कोर्स, मेरे समझ में नहीं आ रहा बेटा। ज्योति जी मैं आपके लिए बता देता हूं, देखो आपको करना क्या है, बिल्कुल ओके बेटा, मैं आपके लिए पूरी तरीके से बता देता हूं। हाँ देखो मैं बताऊं, ये हमने क्या है, कोचिंग वाले ऐप डाउनलोड किया है। देखो ये हमारा कोचिंग वाले ऐप है बेटा, ठीक है। इस ऐप को जैसे आप ओपन करोगे तो यहां पे तुरंत आपको क्या हो जाना है, लॉगिन हो जाना है।
जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे आपके लिए बेटा देखो इस कोर्सेज पे आपके लिए छूट दे रखे हैं। कोचिंग वाले ऐप डाउनलोड करोगे, क्या करोगे, कोचिंग वाले ऐप, ठीक है, कोचिंग वाले ऐप डाउनलोड करके कृष्ण जन्माष्टमी के ऑफर अवसर पर आपके लिए जितने भी कोर्सेज हैं उन पर 90% का ऑफ दे रखा है। कितने परसेंट बेटा, 90% का। और आपको इसके अंतर्गत क्या करना है, फिर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो बेटा यहां पर ये नंबर्स हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर जैसे आप जाओगे आपको सारी इन नंबर्स पर आप अपनी विभिन्न प्रकार की समस्या बता करके आप अपने सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। और बताएंगे सर एक बार और कोर्सेज के अंतर्गत, सर रीड के बता देते हैं सारे के सारे जो डरे हुए हैं। देखो आपके लिए बता देता हूं, यहां पर जैसे ही आप जाएंगे, ये पहला है रीट मेंस लेवल 1 2022 गुरुकुल बैच, पहला लेवल 1 के लिए बेटा यहां पर आप जैसे आप जाएंगे इसके अंतर्गत आपको 90% का ऑफ है और ये 1499 रुपए का मिल रहा है आपको। कितने का, मात्र 1499 का, जन्माष्टमी के ऑफर पर। बिल्कुल सर, ये कितने तारीख तक है, 22 तारीख तक, ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से बात करूं, यदि आप साइंस और मैथ है तो आपके इसके अंतर्गत बिल्कुल साइंस मैथ के लिए ये कोर्सेज आपके लिए मिल रहा है 1649 रुपए का, ठीक है बेटा। बिल्कुल मैं बात करूं आपके हिंदी के बारे में बात करें तो 1649 रुपए का। बिल्कुल यदि मैं बात करूं आपसे इंग्लिश के बारे में तो 1649 रुपए का, ठीक है, ओके। इसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं, यहां पर संस्कृत के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करूं आपसे, संस्कृत के मैं बात करूं तो ये आपके लिए 1649 रुपए में। एसएसटी का आपको 1649। एसएसटी का मतलब बेटा ये नहीं है कि यहां पर मतलब केवल एसएसटी है, सारी चीजें हैं, आपका जीके हो गया, आपका मनोविज्ञान हो गया, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, आरटी एक्ट हो गया, बिल्कुल सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं, ठीक है। सर मेरे 91 आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा क्या बेटा, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम किसी के नहीं होंगे, जिसको निश्चित रूप से कम किसी के नहीं होंगे, लेकिन 23 तारीख और 24 तारीख वाला जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके अंतर्गत आपका कुछ क्या है, बढ़ सकते हैं। जैसा अभी फाइनल कुछ है नहीं बेटा, लेकिन ओके। गिरधर जी, सर 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में ओबीसी 84 आए हैं, नंबर आएगा क्या बेटा, निश्चित रूप से मस्त रहा, 84 के अंतर्गत टेंशन नहीं लेनी, फिर भी आपके 1-2 नंबर और बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन हुआ तो। बिल्कुल आप बताएंगे, रेखा जी आप क्या कह रहे हैं, फटाफट मुझे बताएंगे। मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा बेटा, जो भी बच्चे हैं बिल्कुल यहां पर कोर्स में ज्वाइन हो जाएं और ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से करना स्टार्ट कर दें। हम लगातार समय समय पर, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउटफुल सेशंस होंगे, सारे के सारे सिलेक्शन कराने वाले टीचर्स हैं जो लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं। ज्योति सर क्या है ये, ओके। दीपक प्रजापत सेकंड शिफ्ट में ओबीसी 86, मस्त तैयारी कर दे बेटा, लगातार मेहनत करो। मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों के 83 प्लस मार्क्स हैं वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें, ठीक है, 83 प्लस मार्क्स हैं वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें मस्त तरीके से, ओके। 83 जिनके अंतर आ रहे हैं, 83 जिसके आ रहे हैं ना वो तैयारी कर लें, ओके। और बताएं सर 83 मेंस ईडब्ल्यूएस, बिल्कुल बेटा 83 वाले खूब तैयारी करें मस्ती के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 91 है ओबीसी सेकंड शिफ्ट से फर्क पड़ेगा। संजय भाटी बेटा तेरे तो मस्त नंबर है यार बेटा, तू क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, एनर्जी लगा, किताब उठा, हथियार उठा और तैयार हो जा, जनवरी 2023 के अंतर्गत पेपर है ना। सर आंसर की में गलत आंसर बता रखे हैं कुछ क्वेश्चंस के, बेटा जिन क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ होंगे तो उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस में 100% क्या होगा, निश्चित रूप से इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी हो सकते हैं, बोनस भी हो सकते हैं, ओके ओके, बिल्कुल बेटा, ओके बिल्कुल। हाँ सर एक बार कोर्स के बारे में जानकारी दे दें बच्चों को बेटा, ओके फटाफट तरीके से। सर ये कोर्सेज है हमारे, ये हमारा निश्चित रूप से ऐप है, ऐप के अंतर्गत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। थर्ड ग्रेड के बारे में बात करें तो ग्रेड थर्ड में आपके लिए निश्चित रूप से 1499 रुपए में पहला पेपर, यदि आप सेकंड लेवल के बारे में बात करते हैं तो 1649 रुपए में। अभी जितने भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज पर निश्चित रूप से क्या दे रखा है आपको, 90% का ऑफ दे रखा है। सारे बच्चे जुड़ जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। सर एक बार बात करें बच्चों के साथ, सर आ रहे हैं अभी, सारी चीजें आपके लिए बताने वाले हैं। ओका मास्टर जी आपका लड़ुआ पास हो गया 100+। लड्डू पास नहीं होगा, आपको क्या लड्डू पास नहीं होना, मास्टर बनना है मास्टर। ये तो पात्रता परीक्षा तो एक छोटा सा पड़ाव था, छोटा सा पड़ाव, इसकी टेंशन लोगे क्या यार आप, नो
डोंट वरी, निश्चित रूप से आपको इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि हद हो जाएगी मेहनत की, ठीक है, इतनी खतरनाक, वो भी स्मार्ट स्टडी गजब की, ठीक है। बिल्कुल संजय भाटी, तेरा कमेंट नहीं लूंगा, अब तू भली चिल्ला चिल्ला करके कुछ भी कर ले, अब तो भली तू, मैंने तेरे खूब कमेंट दिए हैं, तेरे तो पागलपंती की हद हो गई, मैंने खूब बता दिया कि बेटा तैयारी स्टार्ट कर दे, फालतू की बातें कम कर। सर कुलदीप सर नहीं आएंगे क्या? बेटा कुलदीप सर ही पढ़ा रहे हैं संस्कृत में, आप डोंट वरी, बिल्कुल कुलदीप सर के द्वारा संस्कृत पढ़ाई जा रही है और मस्ती के साथ संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आपको कतई टेंशन करने की, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको पता चल जाएगा बेटा। साइंस के अंतर्गत 71 है, 78 हैं बेटा, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 80 इसमें क्वालिफाई एग्जाम में नहीं होगा। 80 आए हैं सर लेवल सेकेंड में, 80 तो कम है बेटा, एक बार अच्छे से आप मिला लें। ओके संजय सर, नॉर्मलाइजेशन नहीं है क्या? बेटा ये केवल आंसर की आई है संजय यादव जी, जैसे ही रिजल्ट नहीं आया बेटा, रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा। चारों शिफ्ट की आंसर की डालिए, केवल क्या डालिए बेटा? आंसर की, ठीक है। सोनिया स्वामी हैं कि सर बी कोड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? है सर। सोनिया जी आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ नहीं आया, एक बार जल्दी से आंसर करें, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या कहना चाहते हैं। ओके जल्दी से बता दें आप। सर मेरे 132 हैं साइंस में नंबर आ रहे हैं 23 को लेवल से। बेटा मेरे लिए कमल कांत आर्य जी, बिल्कुल आपके लिए बधाई, बहुत बढ़िया। आप जिस तरीके से अब तक अटैकिंग रहे हैं अपने, निश्चित रूप से आपने इतने अच्छे मार्क्स हैं वास्तव में, तो आपको अपनी तैयारी में जुड़ जाना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। सुलेखा मीणा कह रहे हैं सर 24 वाले सेकंड शिफ्ट के नंबर कम होंगे क्या? बेटा इसके अंतर्गत 24 वालों के कम किसी के नहीं होंगे। हाँ बेटा, अरे मैं आंसर की बेटा सॉल्व करवा दूंगा, आप चिंता ना करें बेटा, मैं ओके। हाँ हाँ जितेंद्र अवस्थी बंद कर दे अभी ये, मैंने सुन लिया, एक ही बार में देख लेता हूं बेटा मैं कमेंट, मेरी 1000 जगह निगाह होती है, आप चिंता ना करें, ठीक है। ओके साविन कुमार सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ही पढ़ा हूं मैं, थैंक यू जी साविन जी, बहुत बढ़िया। बेटा मास्टर बनना है, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य तो तब पूरा होगा जब आप टीचर बन जाएंगे। ओके मोक्षित खंडेवाल कह रहे हैं 103 आ रहे हैं फोर्थ शिफ्ट में जनरल एसएसटी के अंतर्गत, मस्त रहो बेटा, तैयारी करो, शुभकामनाएं मेरी आपके लिए, और मेहनत भी है आपके लिए, ऐसे नहीं है शुभकामनाएं, मेहनत भी है आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल एक बार सेशन को, सारे बच्चे सेशन को शेयर करें। ओके जल्दी से एक बार बताएंगे फटाफट। सर आप एक बार आंसर की, बेटा मैंने करवा दूंगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जल्दी बताएंगे एक बार फटाफट तरीके से क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके हाँ सर निर्मा को रिप्लाई दो एक अच्छा अच्छा, क्या है निर्मा को रिप्लाई एसएसटी से? लेवल का पेपर लेना चाहती है, सेकंड एसएसटी का। अच्छा लेवल, अच्छा अच्छा सर निर्मा को, अच्छा ये सेकंड, अच्छा अच्छा ये मैं आपके लिए बता दूं। अच्छा आपको कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोचिंग वाले ऐप के अंतर्गत जाना है। कोचिंग वाले ऐप किसके अंतर्गत जाना है बेटा? आपको कोचिंग वाले ऐप में जाना है, मैं आपको बता देता हूं एक बार बेटा, आपको इस कोचिंग वाले, ये कोचिंग वाले ऐप जाना है, किसके अंतर्गत? कोचिंग वाले ऐप में जाना है, ठीक है। कोचिंग वाले ऐप में जाकर के आपको लॉगिन हो जाना है, प्ले स्टोर पर जाना, कोचिंग वाले ऐप सर्च करना, वहां पर सर्च करने के बाद आपके लिए किसके अंतर्गत जाना है, आपको किसका पेपर लेना है सर? इनको लेना है पेपर सेकंड का, ठीक है, और वो भी एसएसटी वाला। बिल्कुल सर एसएसटी वाला पेपर हमारे पास अवेलेबल है और बिल्कुल सारे टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं एसएसटी का आपके लिए बेटा। इसमें आपके जन्माष्टमी के मौके पर ये आपके लिए मात्र कितने में मिल रहा है? ये मात्र मिला 1649 रुपए में, बिल्कुल 1649 रुपए के अंतर्गत आपको पूरा कुछ है, जिसमें राजस्थान जीके वाला पूरा कंप्लीट पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल आपका इसमें साइकोलॉजी कंप्लीट है, टीचिंग मेथड, मतलब टोटल आपके 300 अंक का जो मार्क्स का जो मैटर है पूरा आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है ना। और बताएं सर और क्या है? सर जी आपको सादर प्रणाम, आपकी वजह से 113 आ रहे हो ओबीसी में मिशन राय। बेटा मैं तो आपके लिए बिल्कुल पूरी ताकत है बेटा, मेरी स्टूडेंट मेरी स्ट्रेंथ है, ताकत है मेरी स्टूडेंट, ठीक है, चिंता मत करो, मेंस में पूरा दम लगा देंगे। और मैं ये कहता हूं कि शायद, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि शायद कहीं से इतने सारे सिलेक्शन होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं,
लगभग मैं कह सकता हूं, मैं आपको गिनती क्या बताऊं, बहुत सारे बच्चे यहां पर कोर्सेज के अंतर्गत ज्वाइन हो चुके हैं और लगातार बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सर अगर ओबीसी में 85 आ रहे हैं तो वह मैंने एग्जाम की तैयारी आ रहे हैं तो वह मैंने एग्जाम में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत गिना जाएगा। बेटा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, लेकिन वह ओबीसी के अंतर्गत आएगा और वह मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है अच्छी तरीके से। सर साइकोलॉजी मिशन आरएएस बिक्की, सर साइकोलॉजी मेरे 28 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 28। बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं तो आपके लिए ग्रुप बनाने वाला हूं एक गजब का, शानदार तरीके का। जो भी बच्चे अच्छे हैं ना, उनका निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन कराना मेरा उद्देश्य है। जो भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई, सर मेरे 132 आए हैं। सोनू काला जी गजब, गजब जी गजब, बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से मुझे सारे बच्चे बता दें। अच्छा मिला, आप मिला के आ रहे हो है ना? सोनू काला बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ओके। सर लेवल 2 में 82 आ रहे हैं, साइंस में पास हो जाऊंगा क्या? सेकंड शिफ्ट, बेटा सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस के में क्या होगा अभी देखते हैं। कुछ में और बोनस मिलता है, डिलीट होता है, जो भी है, और क्या नॉर्मलाइजेशन होता है वो पता चल जाएगा अभी। सर ईडब्ल्यूएस वालों को कितना नंबर पर पास हो जाएंगे? ईडब्ल्यूएस वाले सर 83 के अंतर्गत, 83। सर साइकोलॉजी में 25 आ रहे हैं। जितेंद्र अवस्थी, बधाई हो जी जितेंद्र बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ये नंबर है ना, ये खुशी है ना आपकी, ये रुकनी नहीं चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि सर मेरे इतने आ गए और यही नहीं, लगातार मेंस एग्जाम में अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, ओके। सर मेरे फारुखदीन खान 100 आ रहे हैं मेरे सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। राज भाई सर 50 नंबर भी नहीं बैठे थे। बेटा कोई बात नहीं, अब नहीं बैठे तो क्या है, आगे तैयारी करो, अब क्या कर। सर पहली बार कमेंट किया है, आपसे जुड़ा हूं, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, पिछली रीड से आपसे, अच्छा सर पहली बार, अच्छा मिशन आ रहे, बहुत बढ़िया, पहली बार आपसे पिछली रीड से जुड़ा हुआ हूं, बहुत बढ़िया, ओके। सर साइकोलॉजी में 30 कंप्लीट सही हुआ आपकी कृपा से। ये कौन है? सीताराम कुमावत, वेरी गुड सीताराम जी, बहुत बढ़िया। सर लेवल 1 में 144 आ रहे हैं मेरे, अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर एक बार आप बच्चों को बता दें जल्दी से, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं एक बार। 78 आ रहे हैं बेटा, इसके अंतर्गत कम है 78। तो सर एक बार कोर्सेज के बारे में, किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आप, एक बार बता दें बच्चों को। ठीक है सर, ठीक है, सारी सूचना आप एक बार दे देंगे। देखो अभी भी ऑब्जेक्शन लग सकते हैं क्वेश्चंस पे, ऑप्शन दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जिसपे बोनस दिया गया है। मैं आपको बता दूं, फिर जो फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसके अंदर क्वेश्चन ABCD आपकी सीरीज थी। तो उसके अंदर ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 और बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और इस सी में 24 नंबर और डी में 20, ये क्वेश्चंस है, इसके 2 आंसर दिए गए हैं। ये सीरीज है, फर्स्ट शिफ्ट है ना, शिफ्ट नंबर आपकी फर्स्ट, इसका आंसर जो है वो ए और बी दिया गया है, ए और बी आंसर दिया गया है, ठीक है। चलो सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या हुआ है, जो सेकंड शिफ्ट थी आपकी 23 तारीख को, उसके अंदर मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन से उसको बोनस दिया गया है, ठीक है। वो ए सीरीज के अंदर है आपका 124 नंबर पर, बी सीरीज में जो है वो 150 नंबर पर है, और सी में है वो 138 है, और डी में 133 नंबर पर है, इसमें बोनस दिया गया है, ठीक है। ये है सेकंड। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस के बोनस दिए गए हैं, यानी कि वो है शिफ्ट नंबर 3 में, उसमें 2 क्वेश्चंस तो केवल और केवल साइको में दिया है, साइकोलॉजी में दिए हैं। शिफ्ट 3 में, शिफ्ट 3 जो है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस को बोनस दिया गया है साइकोलॉजी में आपके। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ए सीरीज के अंदर है 5 नंबर, और बी सीरीज के अंदर है 30 नंबर, और सी सीरीज में है 24, और डी सीरीज के अंदर है आपका 40 नंबर। एक क्वेश्चन तो ये जो है बोनस दिया गया। दूसरा है जिसमें ए सीरीज में है 27 नंबर पर, बी सीरीज में है 17 नंबर पर, सी सीरीज में है 11 नंबर पर, और डी सीरीज में 1 नंबर पर है, इसमें भी आपको बोनस दिया गया, ठीक है। चलो अब आपके जितने भी आपने देखे होंगे, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, आपने आंसर यहाँ पर आंसर की मैच कर ली होगी। आप मुझे एक बार जल्दी से सब लोग फटाफट अपने नंबर भेजिएगा, जल्दी से एक बार सभी लोग मुझे नंबर भेजिएगा कि सर इतने नंबर हमारे आ रहे हैं, यानी कि इतने क्वेश्चंस आपके सही हो गए। एक बार आप मुझे बताएगा, सब लोग जल्दी से फटाफट मुझे एक बार बताएगा। सेशन को सब लोग करेंगे शेयर, फिर हम अच्छी सी बढ़िया सी बातें करेंगे। तो एक बार मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और वो सब लोग अपने अपने आंसर भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, ओबीसी 80 आया है, ठीक है। चलो सर 106 नंबर, क्या चिंता है, 106 नंबर वालों को आप तैयारी करनी है। सर 100 देखो कितने कितने नंबर आ रहे हैं ना, इसका वाला नंबर बढ़े हैं आपके, है ना। आपने पहले जो आंसर की मैच की थी उससे आपके आंसर जो क्वेश्चन है वो बढ़े हैं।
तो खुशी की बात है। ऐसा तो कोई नहीं है जिसके आंसर मैच करने के बाद में जो पहले नंबर आ रहे थे उससे कम हुए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है आप में से। सर ओबीसी 95, कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी 95 है तो आप तैयारी करिएगा। सर ओबीसी के अंदर मेरे सर ओबीसी के अंदर मेरे 95 हैं और मैं रोज, हाँ ठीक है, हाँ भाई 95 करिएगा, बढ़िया तैयारी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शानदार। सर 133 लेवल 2 से हैं, शाबाश गजब। सर 110 नंबर है, साइंस मैथ है। साइंस मैथ वालों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, वैसे अच्छे आते हैं, ठीक है। एनी चांस जनरल 85, जनरल 90 है सर लेवल 2 से। 60% चाहिए आपको 90 वाले, हाँ बिल्कुल हो जाएगा आपका, है ना। 78 साइंस मैथ्स, नहीं भाई 78 वाले का नहीं हो पाएगा ओबीसी में। सर 107 नंबर क्या चिंता है भाई, 107 नंबर है। 133 नंबर है, क्या चिंता है। 85 है एसएसटी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 85 है अगर आपके ओबीसी से तो हो जाएगा, लेकिन जनरल से दिक्कत हो सकती है। सर 76 है, ठीक है। सेशन को शेयर करेंगे और भी साथियों तक सेशन को एक बार पहुंचाएंगे जल्दी से, फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और वो कौन से क्वेश्चन जिनके सही आंसर हो सकते हैं हमारी टीम उस पर काम कर रही है। हम आपको बताएंगे जो क्वेश्चन बोनस मिले हैं उसका वास्तव में क्या सही आंसर होना चाहिए था, ठीक है। सर 95 आए ओबीसी से, 95 वालों का हो जाएगा भाई। 120, क्या बात है, बहुत अच्छे नंबर है। रोहितास, मनीषा, ठीक है। माथुर, अमन, शिव प्रकाश बोल रहे हैं सर 105 नंबर ओबीसी से हैं। 105 ओबीसी से तो क्या चिंता वाली बात है। सर लेवल 2 से हैं, साइंस मैथ से हैं और मेरा कोर्स लिया है आपने। आपने कोर्स लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। लेवल 2 वालों कोई चिंता वाली बात नहीं है आपको। साइंस से हैं, चाहे वो एसएसटी से हैं, किसी भी लेवल से हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। सर 96 है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं, नंबर बढ़ेंगे, ध्यान रखना, है ना। वैसे होने का चांसेस तो कम ही है, लेकिन होगा तो नंबर आपके बढ़ेंगे, आप नो टेंशन रहेगा, आपके नंबर कम नहीं होने वाले हैं। हाँ ठीक है सर, कहाँ से डाउनलोड करें एप्लीकेशन को? प्ले स्टोर पे जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लो, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन नंबर जरूर बढ़ेंगे उसमें। हाँ सर 114 नंबर है, एसएसटी से हूं। कौन सा एसएसटी, चाहे जनरल हो या फिर आप ओबीसी हो, आप पास हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सर 90 है जनरल से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 है सर साइंस से, कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी से सर 82 गड़बड़ हो रही है। 83 के आसपास होना चाहिए। 83 हो सकता है, आप ऊपर नीचे मान लीजिएगा कि फाइनल रूप से जब वापस ऑब्जेक्शन लगने के बाद जब आएगी आंसर की तो हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो आप किनारे पर खड़े हैं, चिंता नहीं करनी है ना। तो जो भी 81 और 82 और 83 पर 81, 82, 83 है तो आप किनारे पे हैं, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, है ना। सर साइंस मैथ से मैंने कोर्स लिया है, कितने, अच्छा कोर्स लेना है साइंस 2 का, तो साइंस 2 का भाई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइंस 2 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोर्सेज के बारे में, तो बहुत सारे साथी सर कोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लेवल 2 लेना चाहते हैं तो लेवल 2 भी आप लोगों के लिए है। लेवल 2 साइंस अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेवल 2 के लिए कोर्सेज यहां पर आपका चल रहा है। ऑल कोर्सेज हमारे यहां पर देखो, लेवल 1 के लिए भी कोर्स है, लेवल 2 के लिए भी यहां पर आपका कोर्स चल रहा है, लेकिन अभी जो कोर्स है वो 90% ऑफ पर चल रहा है। सारी क्लासेज इसके अंदर चल रही है, आप देखेंगे, और बहुत यहाँ पर डेमो क्लासेस भी है, आप आराम से देखिएगा, यानी कि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से पहले कोर्स को क्लासेस को देखिएगा। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर ये आपका कोर्सेज है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं लेवल 2 के लिए, है ना। ये लेवल 2 के लिए भाई, ये साइंस के लिए कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। सारी कोर्स की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, कोर्स की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी कोर्स की विशेषताएं यहाँ पर आप देखिएगा सारी, है ना। ओके, सारी कक्षाएं रिकॉर्डेड रहेगी 24 घंटे, कभी भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी और बढ़िया शानदार आपको नोट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर। और लगभग 310 से अधिक क्लासेज यहाँ पर होने वाली है, 310 क्लासेज होगी लेवल 2 के लिए। साइंस मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ, उसकी भी बात करूंगा सर, एसएसटी के बारे में भी बताएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस का ये रहेगा सिस्टम। यहां देखेंगे राजस्थान भूगोल की आपको 50 से प्लस क्लासेस मिलेगी, राजस्थान इतिहास है 55 से अधिक क्लासेस मिलेगी, राजस्थान राजनीति विज्ञान सामान्य ज्ञान 30 प्लस, राजस्थानी भाषा की 20 प्लस क्लासेस मिलेगी, शैक्षिक परिदृश्य की 20 क्लासेस इसमें मिलेगी, संस्करण की 20 प्लस मिलेगी, शैक्षिक मनोविज्ञान की 15 से अधिक मिलेगी। ओके, और फिर आपको यहाँ पर ये अलग अलग सारी की सारी क्लासेज आपके सामने यहाँ पर है।
आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी कोर्स की डिटेल है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। और जो भी साथी जो ये बोल रहे हैं कि सर हमें लेना है एसएसटी, तो एसएसटी के लिए भी आपका कोर्स जो है वो वहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ जाएगा, यहाँ पर देखो ये एसएसटी का मिलेगा आपको, है ना। ये भी जो है वो 90% ऑफ पे चल रहा है ना, केवल और केवल 1649 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। आप जाएगा, पूरी डिटेल देखिएगा एसएसटी के लिए, है ना। और कोई आपका डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। हाँ, मिलान रितु बोल रही है, सर मिलान, रितु आप लेट जुड़े हैं, हमने मिलान करवा लिया, पहले आप देखिएगा, सारा मिलान हमने करवा लिया, आप चिंता मत करिएगा, है ना। तो आप इतना भयभीत मत होइएगा। सर 83 है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपका 83, कोई दिक्कत नहीं, 83 आराम से, है ना। नो टेंशन रहेगा 83 वाला, 82.5 वालों का भी हो जाएगा, नंबर बढ़ेंगे वैसे, है ना। हाँ, ऑफिशियल आंसर, हाँ बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की हम बात कर रहे थे, वही हम देख रहे थे अभी ना, चलेगा। तो अब मैं आपके उमेश सर को बुलाना चाहूंगा। 85 टीएसपी, ठीक है, क्या बात है, कितने बढ़ेंगे वो भी बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने बढ़ेंगे, लेकिन नंबर जरूर बढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। और वो साथी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं जिसके नंबर जो है ना वो थोड़े से यानी कि किनारे पर है, 80, 82, 83, 84 यहाँ लगभग नंबर हैं, तो उनको बड़ी चिंता हो रही है ना। तो मेरे साथ उमेश सर जुड़ रहे हैं। हाँ सर, आइए सर, उमेश सर बात करिएगा। हाँ बिल्कुल बच्चा, बोलो फटाफट। अच्छा, कविता मीणा, मेरे तो 120 सही हुए। कविता मीणा जी बधाई हो बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, पता है क्यों एक्साइटमेंट, आपको नहीं पता, क्योंकि निश्चित रूप से अब भाई साहब, अब निश्चित रूप से मैन युद्ध अब स्टार्ट होने वाला है। गजब का सर, आपकी कोचिंग वालों के स्टूडेंट के। ओ हो, ये कौन है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, इन बच्चों से पूछो। बहुत बढ़िया, लेवल 1 96 हैं जनरल प्रिया राठौड़ के, बहुत बढ़िया। निशा शर्मा जी 110 हैं सर मेरे, बहुत बढ़िया। सीताराम जी बहुत बढ़िया। प्रिया राठौड़ 96 हैं, बिल्कुल सर। सर मेरे 129 हैं मेरे नंबर, मेरे तो सर 120 सही हुए हैं। कविता मीणा, इनको बता दो ये स्टूडेंट कौन किसके हैं ये नटखट जी सर एससी में 82 हैं सर, मार्क्स बढ़ेंगे क्या? कमल सिंह जी किसकी बात कर रहे हो, मुझे बताएंगे एक बार फटाफट। बिल्कुल, पिंकी यादव 107 हैं, बहुत बढ़िया, चलेंगे। बिल्कुल, प्रवीण जी बहुत बढ़िया सर, मेरे जनरल में 90 नंबर आ रहे हैं सेकंड लेवल में। बेटा आप तो क्वालिफाई हो रहे हो। ओके, सांकला जी आपके कितने आ रहे हैं? सांकला बेटा स्टूडेंट हो मेरे, बताएंगे फटाफट, जल्दी से बता दे एक बार। मंजू जी बहुत बढ़िया। शुगन जी गुड, ओके। ओबीसी में ये कौन है? बीरिंदर जी बहुत बढ़िया, ओबीसी में 121। शुभम बहुत बढ़िया, ओके। एस धाकड़ 143, गजब गजब गजब। सर बोल दो 11:15 पर जो भी क्वेश्चंस बोनस हुए हैं, अच्छा अच्छा, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और फिर मिलेंगे आपको 11:30। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए बता देता हूँ सर, मेरे 23 को सेकंड शिफ्ट में 135 आ रहे बेटा, तो तुझे कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, 11:15 बजे अभी एक सेशन है जिसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस पे बोनस मिला है उसके बारे में हम आपके लिए बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल मस्त रहें और तैयारी करते रहें। 116 आ रहे हैं सांकला जी, 116 आ रहे हैं क्या सांकला? अब पूरी तरीके से बढ़िया भाई साहब, अब तैयारी स्टार्ट कर दो मस्ती के साथ, और गजब की तैयारी करनी है, और इतनी गजब की तैयारी करनी है कि वास्तव में वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से वो भोलेनाथ का जब डांस होता है ना, निश्चित रूप उस समय जब धरती हिलती है ना, वो वाली अब तैयारी होनी चाहिए, गजब वाली। ठीक है, वो वाला अब मजा आ जाना चाहिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ओके। बिल्कुल, प्रवीण सिंह जी बहुत बढ़िया। ठीक है सर, सेशन को बंद करते हैं। 90 आ रहे हैं जर्नल में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके ओके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, ओके ओके। अब 11:15 बजे वो क्वेश्चंस जिनमें बोनस मिला है उसमें बात करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, थैंक यू। अब दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।